सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो अभी वीक 3 को कंटिन्यू करते हैं। ये पार्ट 2 है वीडियो का। सो इस पर देखते हैं क्या कवर करने वाला है। एक हम नेस्टेड लूप करेंगे एंड कुछ ये स्टेटमेंट्स है, जैसे ब्रेक स्टेटमेंट है, एक कंटिन्यू स्टेटमेंट है, एक इनको कवर करेंगे। पहले मैं ये जो स्टेटमेंट है कुछ इनको कवर करूँगा, देन नेस्टेड लूप पे आऊँगा, क्योंकि अपन ने बेसिक फॉर लूप पढ़ लिया है। ये स्टेटमेंट जैसे ब्रेक, कंटिन्यू, पास, ये समझना बहुत ईजी होगा। उसके लिए वी एस कोड पे आ जाता हूँ मैं अपने, देन यहीं पे बना देता है स्टेटमेंट डॉट पी वाई। जैसा हम अभी तक देख रहे थे, फॉर लूप एक बेसिक लगाना, ये वाला फॉर लूप, इसका मैं लगाता हूँ इधर। स्टार्ट, स्टॉप एंड -1 एंड स्टेप होता है, ये देख लिया। स्टेप को 1 कर देते हैं अभी इसके लिए, एंड फॉर लूप को 11 तक ले जाएंगे। अगर इसको रन करेंगे तो हमें मिल रहा है आउटपुट 1 से 10, राइट। बड़ा कर लेता हूँ, 1 से 10। क्या हो अगर मैं बोलूँ आपको, ये 1 1 1 इतना पर क्यों हो रहा है, एक सेकेंड। अभी सही है, वो पहले का था, सीरियस कर देता है। क्या हुआ अगर मैं बोलूँ आपको, अगर नंबर 7 मिलता है आपको लूप रोक देना है, जो 7 नहीं पसंद, समझ लो। कैसे करना है? उसके लिए आपको यूज़ करना है ब्रेक। आपको लिखना है इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ पढ़ा हुआ है आपने, इफ़ ब्रैकेट आई इक्वल टू 7, देन BREAK। ब्रेक एक कीवर्ड है, जैसा मैंने बताया था, फॉर कीवर्ड है, इन कीवर्ड है, जो डिफाइंड है पाइथन पे, इसका कुछ मीनिंग होता है। फॉर लूप के अंदर अगर आप एक इफ स्टेटमेंट लगाओगे जो है आई इज इक्वल टू 7, आई इधर से आ रहा है, आई का वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 जो प्रिंट होके आने वाला है। और जैसे ही आई का वैल्यू 7 आएगा ये ब्रेक रुक जाएगा। इसको रन करोगे, अच्छा कुछ प्रिंट नहीं किया है, इसके बाहर प्रिंट कर देता है प्रिंट आई। ये क्या करता है, पहले चेक करता है कि जो आई है क्या वो 7 है। अगर 7 है तो उसको ब्रेक कर दो, और अगर 7 नहीं है, ये फॉल्स है, प्रिंट कर दो। इसको रन करता है, आपको मिलेगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7 नहीं आया आपका, क्योंकि इसी कंडीशन पहले चेक हो गया। देन इसने बोला ब्रेक, ये लूप के बाहर आ गया और कुछ काम ही नहीं किया इसने। ये आपका है पहला कीवर्ड ब्रेक। ये क्या करता है, लूप के बाहर आ जाता है। अगर आप इसको प्रिंट आई को इधर से हटा के फॉर लूप के जस्ट नीचे ले आओ, एंड देन फिर चेक करो इफ आई इज इक्वल टू 7, क्या सेम आउटपुट आएगा? कैसे करना आप, 4 सेकंड देता हूँ आपको। इसका आंसर है नहीं। ये 7 पहले प्रिंट करेगा, देन चेक करेगा क्या इज इक्वल टू 7, देन ब्रेक करेगा, तो आपको 7 मिल जाएगा आपके आउटपुट में। आपको अभी सिर्फ 6 मिल रहा था, 1 से 6। इसे रन करोगे ये नीचे वाला आउटपुट आपको दिख रहा है 1 से 7। ये डिफरेंस है। आपको ये समझ आ गया होगा बेसिक। ब्रेक देख लिया, ब्रेक का डेफिनेशन लिखा है यहाँ पे, आप देख सकते हो। ब्रेक के बाद आता है आपका कंटिन्यू। कंटिन्यू भी कीवर्ड है। अगर मैं इसको ऐसे हटा देता पहले, नीचे ले आऊँ, इसका आउटपुट आ रहा था 1 to 6, राइट। सबसे पहला जो मैंने दिखाया था कि पहले वो चेक करेगा कंडीशन को, क्या वो 7 है, अगर नहीं है तो प्रिंट करेगा, अगर 7 है तो ब्रेक कर देगा। क्या होगा अगर मैं इसकी जगह लिख दूँ कंटिन्यू, देन इसको रन करूँ, आप आउटपुट पे देखोगे आपको मिल रहा है 1 2 3 4 5 6 8 9 10। आपको डायरेक्ट 6 मिल रहा है, आपको कभी 7 मिला ही नहीं। ये क्यों नहीं मिला, इसको समझते हैं अभी। जब आप फॉर लूप के अंदर जा रहे हो, देन आपका जब आई इज इक्वल टू 7 हो रहा है, ये बोल रहा है कंटिन्यू, मतलब आप इसके अंदर का जो भी काम है फॉर लूप के अंदर, इसको इस स्टेप के लिए छोड़ दो एंड आप नेक्स्ट अगले वाले पे चला जाओ। बेसिकली ये जब कंडीशन आएगा, पहले आपका कंडीशन होगा 1 इक्वल टू 7, राइट, ये चेक होगा, देन ये रहेगा आपका फॉल्स। फॉर लूप कैसे काम करता है, ऐसे ही काम करता है, पहले आपका 1 आएगा, ये जो 1 दिख रहा है फॉल्स हो जाएगा,
देन 2 आएगा, देन 3 आएगा, सब फॉल्स हो रहे हैं, 4 5 6। तो जब तक 6 आ रहा है तो ये प्रिंट होता जा रहा है, राइट, क्योंकि ये कभी रन ही नहीं हो रहा है। जैसे ही 7 इक्वल टू 7 आ जाएगा और ये ट्रू हो जाएगा, देन ये कंटिन्यू रन होगा एंड कंटिन्यू बोलेगा आपको ये सारे कोड को पूरा स्किप करना है इस स्टेप के लिए, 7 वाले के लिए कुछ नहीं करना है आपको जाना डायरेक्ट 8 पे। देन वो 8 पे आएगा, देन क्या ये 8 के बराबर है, देन ये वापस फॉल्स हो जाएगा, एंड जब ये फॉल्स हो जाएगा देन ये वापस प्रिंट हो जाएगा। तो आपको 8 डायरेक्ट मिल गया, 7 नहीं मिला। देन उसके बाद आपको 9 मिल जाएगा, देन आपको 10 मिल जाएगा। 10 लास्ट है क्योंकि n-1 तक जाता है, 11 लिखा था, तो 10 ये आ गया और फॉल्स मिल गया। सो आपको यहाँ पे जो भी फॉल्स हो रहे हैं वो सारे मिल रहे हैं, राइट, और जो ट्रू हो रहा था वो स्टेप स्किप हो गया। ब्रेक के वक्त क्या हो रहा था कि उसके बाद रुक जा रहा था, तो डिफरेंस है ये ब्रेक, इसको लिखते हैं। सो आपको 6 के बाद ही काम रुक जाता था और 7 के बाद आगे जा ही नहीं रहा था। बट कंटिन्यू पे क्या होता है, सिर्फ वो स्टेप स्किप होता है, देन उसके आगे काम सारे होंगे। इसमें सिर्फ 7 मिसिंग है, बाकी लूप पूरा 10 तक गया है, और इसमें 7 मिलते ही लूप रुक गया था। सो आपको ये डिफरेंस समझ आ गया होगा। वैसे एक स्टेटमेंट और एक है पास। सो पास क्या करता है, पास कुछ नहीं करता है। यहाँ पे पास लिख दोगे अगर आप, पास मतलब नथिंग, कुछ मत करो, पास कर दो उसको, नथिंग। सो अगर i इज इक्वल टू 7 है देन आपको पास करना है। सो अगर इसे रन करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, आपको 1 से 10 तक पूरा मिलेगा। सो अगर आप इसको लिखो ना लिखो फ़र्क नहीं पड़ता है। आप पास या 3 डॉट यूज़ करते हो बताने के लिए कि मैं यहाँ पे कोड लिखने वाला हूँ, इसको भी कुछ नहीं करना है आपको। अगर आप इसको भी रन करोगे तो ये सेम आएगा। सो ये एक न्यू लर्निंग है कि आप इसको 3 डॉट या पास, इसका मतलब आप यहाँ कुछ स्टेटमेंट लिखोगे जो आपने लिखा नहीं है, बेसिकली यही है इसका मीनिंग पास का, कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे भी लिखा है पास स्टेटमेंट सिंपली डज नथिंग, कुछ नहीं करेगा वो। सो आई थिंक अपने स्टेटमेंट्स कवर हो गया है। पहला स्टेप बाय स्टेप देखता है। पहला अपन ने ब्रेक देखा जो लूप को रोक देता है, राइट। जैसे ही 6 आ रहा था तो अपना लूप रुक जा रहा था अपने एग्जाम्पल पे। देन कंटिन्यू है, कंटिन्यू क्या करता है, उस स्टेप को स्किप कर देता है। सो अपना स्टेप उस एग्जाम्पल पे था 7, तो जैसे 7 आ रहा था देन उस स्टेप को स्किप करके अपन जा रहे थे 8 पे, राइट। पूरा 8 7 वाला मैंने कोड ही पूरा स्किप कर दिया था। कंटिन्यू ये करता है, उस स्टेप को स्किप करना है, देन आपको लूप कंटिन्यू रखना है, इसलिए इसका नाम है कंटिन्यू। एंड पास है, पास तो बहुत ईजी है, सिंपली डज नथिंग, कुछ नहीं करेगा, जैसा काम करता है लूप वैसा ही काम करेगा। सो अभी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ओके, अपना नेक्स्ट टॉपिक है नेस्टेड लूप। सो नेस्टेड लूप मतलब होता है, नेस्टेड लूप मीन्स लूप्स इनसाइड ए लूप, आपको लूप के अंदर एक लूप लगाना है। सो देखते हैं कि क्या होने वाला है, कैसे काम करता है। 04 नेस्टेड लूप डॉट पी वाई। तो एक बेसिक फॉर लूप लगाता है फॉर आई इन रेंज 1 से 6 दूंगा मैं, ताकि अपन को 5 आउटपुट मिले, 5 तक मिले एक्चुअली। देन प्रिंट करूँ तो बोलोगे भाई ये तो बहुत सिंपल है, क्या कर रहे हो, 1 से 5 मिल गया, राइट। देन अगर मैं इसके बाद ही एंटर दबाऊँ और इसके इंडेंटेशन में इस फॉर लूप के अंदर और एक लिख लिखूँ फॉर 6 रेंज 1 to 6, ये भी 1 to 6 जाएगा। देन प्रिंट करूँ आई कॉमा जे, आई और जे सिर्फ नाम है, आप इसके जगह कुछ और भी कर सकते हो, ये वेरिएबल लाइक नेम है, ए भी कर सकते हो, जो भी माना है, इसको इधर ही आएगा। देन इसको रन करो, सबको एक नंबर मिलेगा खिचड़ी बना हुआ, इसका एक्सप्लेन करता हूँ मैं यहाँ पे पहले। सो बेसिकली ये क्या होने वाला है, आपको मिलेगा i इक्वल टू 1, जब फर्स्ट टाइम रन होगा। सो ये जो था 1 था, राइट। तो आपका अभी i का वैल्यू 1 है, देन आप इधर आओगे, देन इधर बता देता हूँ, i इक्वल टू 1 ही रहेगा क्योंकि आप लूप के अंदर ही हो। एंड देन j इक्वल टू 1 भी हो जाएगा, एक j वेरिएबल भी डिफाइन हुआ है, राइट। यहाँ पे j वेरिएबल डिफाइन ही नहीं था कभी, सो आपको i इक्वल टू 1 डिफाइन हो रहा था बस फर्स्ट स्टेप पे। देन आप जैसे नेक्स्ट स्टेप पे आओगे, सो यहाँ पे j वेरिएबल डिफाइन हो चुका है एंड j 1 हो जाएगा क्योंकि वो 1 से स्टार्ट हो रहा है। सो ये होने के बाद आपको ये दोनों प्रिंट मिल जाएगा। सो ये रहा प्रिंट 1 1। देन आप j के अंदर वाला ही काम करोगे क्योंकि आप i इज इक्वल टू 1 डिफाइन कर चुके हैं, आपको j कंप्लीट करना है, पूरा 6 तक जाना है।
सो नेक्स्ट स्टेप में आपका हो जाएगा J2, सो आपको 1 2 मिल जाएगा। वैसे ही आपको ये हो जाएगा 3, सो आपको मिल जाएगा 1 3। सो आपका ये लूप कहाँ तक जाएगा? 6 तक, मतलब एक पहले, सो 5 तक जाएगा। सो आपका लास्ट जो लूप चलेगा J5 तक चलेगा, सो आपको मिलेगा 1 5, जो कि लास्ट होने वाला है 1 के लिए। सो ये रहा 1 5, नीचे देख सकते हो आप 1 5 लास्ट है। देन 1 5 आते ही हम इस लूप के बाहर आ जाएंगे, जो कि ये अपना ये वाला लूप स्टार्टिंग वाला आई वाला। देन यहाँ आई इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। देन यहाँ J हट जाएगा, J डिफाइन हट चुका है अभी। देन आई इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। देन J इक्वल टू 1 हो जाएगा। देन यहाँ पे आपको दिख रहा है I2 J1 ऐसा आ रहा है। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल, कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। इसको आप प्रैक्टिस करोगे देख देख के, कोड कर करके, सो आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि यहाँ बोलना क्या चाह रहा हूँ। जैसे यहाँ भी एक एग्जांपल लिया हुआ है स्ट्रिंग का, ये बहुत हार्ड एग्जांपल है आई फील। सो मेरा बेसिक एग्जांपल आपको ये समझ आया होगा कि नेस्टेड लूप कैसे काम कर रहा है। ओके, सो नेस्टेड लूप देखा अपन ने अभी जस्ट। सो इससे एक मस्त एक्टिविटी करने का ट्राई करते हैं कि कुछ टेबल्स प्रिंट करते हैं हम नंबर्स के। सो इसी पे मैं लिख देता हूँ टेबल्स डॉट पी वाई। तो इसमें हम क्या करेंगे, फॉर आई इन रेंज एक बेसिक लूप लगाएंगे। 1 से 11 10 तक टेबल प्रिंट करेंगे, इसलिए 11 लिख रहा हूँ। देन प्रिंट आई एक बेसिक कर रहा है अभी समझाने के लिए। तो ये आपको देगा 1 से 10, राइट? 1 से 10 आ गया। मैं इसको साफ कर देता टर्मिनल को, देन रन कर देता हूँ। 1 से 10 आ रहा है। सो आपको टेबल्स प्रिंट करना है। सो आप कैसे करोगे, फॉर J इन रेंज 1 से 11। सो अगर आपको लेट्स से 1 से लेके 5 तक टेबल प्रिंट करना है। सो इसको मैं 6 लूँगा। क्यों 6 लूँगा? क्योंकि ये आउटर लूप है, राइट? मैंने बताया था ये 1 रहता है, 10 ये वाला इसके अंदर जाता है, देन ये चेंज होता है, ये 1 रहेगा, एंड सेकेंड नंबर चेंज होगा, जैसे ये 1 2 3 ये चेंज होगा। आउटर लूप सेम रहेगा। सो ये पहले 1 का टेबल देगा, 1 2 3 4 5 6, देन बाहर आएंगे। ओके, यहाँ वो नहीं लगाया कॉलन, मैं इस कर रहा हूँ, यहाँ स्पेसिंग देना है, इंडेंटेशन दे रहा था। 1 से 5 का टेबल प्रिंट कर रहा है, ये 5 देगा। सो आपको 10 तक जाना है, देन आपको करना है आई इंटू जे। एक बार आई इंटू जे करके देखते हैं कि लॉजिक सही है कि नहीं। ओके, सो यहाँ पे प्रिंटिंग बेटर कर देते हैं इसको, जैसे आई टाइम्स जे इक्वल टू आई इंटू जे। ओके, सो ये करने के बाद मिल रहा है 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 2। सही, 1 का टेबल तो सही हो गया है। 1 इंटू 10 10 तक भी आ गया। 2 इंटू 1 2 इंटू 2 2 इंटू 4। ओके, सब सही हो गया है। समझने में एरर हो रहा है। सो क्या करते हैं, जब ये जे लूप ख़त्म हो रहा है उसके नीचे ही एक प्रिंट लगा जाता है इस तरह से। सो दिखने में बेटर लगेगा, ये करना ज़रूरी नहीं है ये। हाँ, सो अभी ये 1 का टेबल दिख रहा है, ये 2 का टेबल दिख रहा है, वैसे ही 5 तक का टेबल दिख रहा है। तो पूरा कवर हो गया अपना। सो ये काम कैसे कर रहा है एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो आउटर लूप जो है वो 1 से 5 तक जाएगा। जो 1 2 3 4 ये जो हो रहा है ये सेम रहने वाले सारे के सारे बाहर वाले 4। तो चेंज होगा वो इनसाइड वाला होगा, जो यहाँ पे दिख रहा है 1 2 3 4, ये चेंज होने वाला है, बाहर वाला 4 सेम रहने वाला है। सो आपको टेबल ये चीज़ एकदम टेबल दे देगा 4 का। और देन मैंने ये फॉर्मेटिंग किया इधर देखने में, ये आई वेरिएबल है, इनटू का साइन स्ट्रिंग है, जे वेरिएबल है, ये स्ट्रिंग है, देन उसको मल्टीप्लाई कर दिया उसका वैल्यू आई और जे का। तो जैसे यहीं से उठाता है एग्जांपल, फर्स्ट वाला लूप जो होगा पहले वाले के लिए आई इक्वल टू 1 है, राइट?
आई इक्वल टू 1 होने के बाद आई इक्वल टू 1 डिफाइन है इधर, देन इधर जे इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। सो अभी आपका आई जे 1 है। तो जब आप इसको प्रिंट करोगे, सो आपका आई जब लेगा, ये पूछेगा आई क्या है, सो आपको मिलेगा i1, देन मिल जाएगा टाइम्स, क्योंकि ये एक ही लाइन पे कॉमा देकर मैंने लिखा है, सो टाइम्स, देन जे, देन आपका J1 है, देन आपको इक्वल टू आई टाइम्स जे का, आई टाइम्स जे दिएगा। तो इसका वैल्यू चेंज कर देते हैं। अभी इधर 1 है, इधर 1 है, ये 1 है, ये 1 है, देन ये सॉल्व हो जाएगा 1 इंटू 1, देन 1 मिल जाएगा। सो ये ऑपरेशन होकर इधर मिल गया, एंड देन ये ऐसे ही हर के लिए काम करेगा। सो नेक्स्ट जब डिफाइन होगा, सो आई इक्वल टू 1 है, आपको जे पूरा चेंज करना है, सो जे 2 हो जाएगा। सो ये इधर 2 हो जाएगा, देन ये 1 टू 2 हो जाएगा। सो ये पूरा काम दे देगा आपको। ओके, सो लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक बच गया है, फॉर्मेटेड प्रिंटिंग। सो आई थिंक मैं इसको बताऊंगा नहीं आपको, आप इसी नोट्स को देख के पूरा पढ़ पाओगे कि है क्या। जैसे प्रिंट स्टेटमेंट में SCP क्या करता है, सेपरेट, अगर आप इसको लिखोगे, यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, एग्जांपल दिया है, ये इनफ है। आपको बस एक बार इसको रीड करना है, ट्रस्ट भी आपको समझ आ जाएगा। एंड अगर आपको नहीं आता, आप डाउट पूछ सकते हो कमेंट पे, मैं बता दूंगा आपको कि क्या डाउट है आपका, कंफर्म कर लूँगा उसको। सो ये SCP है। वैसे एक एंड इज इक्वल टू ये है, आपको बस इसका ये डेफिनेशन पढ़ना है एंड एग्जाम्पल देखने हैं, आपको पूरा समझ आ जाएगा, ट्रस्ट में। देन फॉर्मेटेड प्रिंटिंग है। फॉर्मेटेड प्रिंटिंग में आपको बस ये वाला देखना है कि ये कैसे काम कर रहा है, आपको ये वाला फॉर्मेटिंग प्रिंटिंग नहीं दिखना है। डर गया वो, ये वाला, ये आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। आप बेसिक F लगा के ये प्रिंटिंग कैसे करते हो वो देख लेना। मैं आगे वाले वीडियोस में इसको यूज़ करने वाला ही हूँ, तो मैं इसका समझा ही दूंगा। ये भी नहीं देखना, ट्रस्ट में ये का यूज़ नहीं होने वाला है। फॉर्मेटिंग प्रिंटिंग यूजिंग F स्ट्रिंग में सिर्फ आपको ये पढ़ना है कि F स्टेटमेंट लगा के आप वेरिएबल्स को कैसे एक्सेस कर सकते हो इनसाइड द कोटेशन मार्क। सो आप इसको एक बार रीड देना, एंड जो भी डाउट आता है मेरे को पूछना, मैं उसका आंसर कर दूंगा। सो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।